रामदेव जी महाराज, बालाजी महाराज का जागरण का कार्यक्रम है। 2-3 जोरदार जयकारा लगाएं। बोले रामसा पीर की, बोले बालाजी महाराज की, बोले तेराजी महाराज की। सबसे पहले तो मुंडाराम जी डुकिया लगातार लंबे समय से सरपंच रहे। मैं इनको 25-30 साल से लगातार मैं इनको जानता हूँ, लंबे समय से। पहले तो क्या कि नेता कम होते थे, आजकल गांव-गांव में बीच नेता हो गए, ये ठीक हो गया मामला। तो पहले अपना आप ही जानते थे, कम होते थे, सब जानते। हम जयपुर राजनीति करते थे तो नामों वालों को ज्यादा जानते। जयपुर में सब आप लोग का चुनाव के दौरान सब लोग आते थे हमारा प्रचार करने के लिए। जो भी किसान के बेटे लगते हैं, आप लोग जयपुर के नजदीक वाले उनकी मदद करने के लिए आते थे। यहाँ ज्ञानाराम जी डुकिया, भाई दीपेंद्र, देवेंद्र जी, मुकेश जी, मंदिर जी, मुकुल जी, इनके सब रिश्तेदार, या जितने भी सरपंच पंचायत समिति के सदस्य, आरएलपी का परिवार, कुछ सरपंचों को मैं नाम देता हूँ, दिख रहे हैं मुझे। नानूराम जी, लालाराम जी, भागरत जी सोलाया, मनोज जी, डॉक्टर कालेर साहब, लोकसभा चुनाव के अंदर भी मेरे वोट मांगे थे डॉक्टर साहब ने। भाई बलराज जी, मोतीराम जी बाजी, हमारे पंचायत समिति सचिव पूर्व जिला परिषद, शैतान जी, जज्जू और सम्मानित मंच उपस्थित जितने भी जनप्रतिनिधि है, तमाम जिनके नाम नहीं भी लिए और तमाम जो लोग बैठे हैं, उन सब का सम्मान, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नावा के अंदर जिस तरह जबरदस्त तरीके से राजनीतिक जागरूकता नौजवानों के अंदर आई है। आप इस चुनाव को छोड़ो, लोकसभा का चुनाव, इसमें तो जो भी समीकरण बना याद का था, लेकिन पिछले चुनाव के अंदर मुझे याद है कि नावा के अंदर आपने मुझे करीब 40,000 के लगभग बढ़त दिलाई थी 2019 के चुनाव के अंदर। तो उस 2,80,000 की जीत में 40,000 की जीत नावा विधानसभा क्षेत्र की थी। और इस बार भी नौजवानों ने रात दिन एक कर दिए। आपको पता है आजादी की जब लड़ाई हुई थी उस समय भी सब लोग एकजुट नहीं हुए थे, लंबा संघर्ष चला। ये लंबा संघर्ष है, ये जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ ना, अब नागौर में जो नए नेता दूसरे आ रहे हैं उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उनको तो पका मिलेगा सारा मैंने कर लिया पूरा 20-25 साल के अंदर। जितने भी थे, चाहे समाज कंटक थे, बदमाश थे, माफिया थे, बड़े थे, उद्योगपति थे, उन सब से जो समाज को गुमराह, उनको करते 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 सारे गांव झेलते सारे देश भर के तमाम जो हमारे किसानों के समाज के विरोधी थे, उनकी भी गाड़ियां 20-25 साल जान हथेली को लेकर लड़ता रहा। और यही नहीं लड़ा, जब लोकसभा के अंदर गया था चुन के, तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग कहते थे कि राजस्थान में कुछ नहीं है, वहां तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। राजस्थान के लोग तो एक रोटी को एक बार इधर डालते हैं, एक बार उसके। तो जब मैं गया और किसान आंदोलन चला देश के अंदर, तब हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान नेताओं ने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई, हनुमान जी ये लड़ाई आप लड़ो, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज की लड़ी, जिस तरह महाराजा सूरजमल ने इस देश के किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी और सबसे ज्यादा युद्ध जीते, 80 युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया। महाराजा सूरजमल लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। सारी हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर कोई नई हिस्ट्री पैदा हो जाएगी। मैं तरीके से बात करूंगा। या तो युद्ध नहीं लड़ने वालों का नाम, लड़ने वालों के अगर हमारा तो नाम ही नहीं हो भाई। 80 युद्ध लड़ने वाले की मुंबई के किसी बड़े चौराहे पे मूर्ति नहीं लगी, मद्रास में मूर्ति नहीं, हैदराबाद में नहीं, बेंगलोर के अंदर नहीं। महाराजा सूरजमल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो देश के अंदर आज तक सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान भी मैं दिलाऊंगा, मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूँ। सम्मान भी मांगो, सम्मान करने का। तो बात चली कि कौन लड़ेगा मोदी से, अच्छा मैं क्यों लड़ता हूँ मोदी से, बताओ। मैं तो मोदी अमित शाह के साथ था। मैंने कहा मैं तो रह नहीं पाऊंगा मेरे भाइयों के बिना। तो बोले ये ऐसे क्या कर रहे हो, छोड़ के भाग रहे हो। पहले लोग कह रहे थे कि इसके साथ साथ जाओगे ना तो आपको छोड़ के जाएगा। मैंने कहा जब मुझे मेरे भाई पुकारेंगे मैं सत्ता को ठोकर मारूंगा, जाऊंगा।
और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम किसानों की लड़ाई लड़ते हुए मुझे बोध का गृह मंत्री ने कि जाने के बाद वापस रास्ते बने हो। मैंने कहा भगवान नहीं हो, आप मेरा भाग्य नहीं लिखोगे, मैं जाऊंगा, मेरे भाई तकलीफ के अंदर है। और पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़के शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया, एक बार नहीं 2 बार, और 70 दिन बैठा वहां पे, 70 दिन बैठा रहा। और 70 दिन जब बैठा था तो चंदा करके 1-1 रुपया करके उन लोगों को खाना नहीं खिलाया। या जो सरदार लोग बैठे थे वो चलाते थे ना, क्या खाना देते थे वहां लंगर। कुछ लोग हमारे बैठे हुए थे, मैं उनको नहीं कहना चाहता, वो सरदारों को लंगर की रोटी खाते थे। मुझे बहुत तरस आता था कि हनुमान बेनीवाल के आरएलपी का झंडे का आंदोलन था। लोगों ने आप झंडा नहीं लगा सकते, मैंने आपको दिएगा झंडा, मुझे झंडा मेरी मेहनत का है, झंडा आरएलपी का भी लगेगा और एक तरफ किसान का भी लगेगा। भैया झंडा नहीं लगेगा तो क्या हम कोई वहाँ उसके लिए घूम रहे हैं क्या? झंडे वाला नेता तो झंडा ही लगेगा हमारा, तो झंडे के साथ ही हम आंदोलन करें। और झंडे वाला नेता ही काम आया देश के अंदर। लास्ट में सत्ता छोड़ के सड़कों पर आया और जीत दिलाई। तब मैंने बहुत से नेताओं को देखा था। एक हमारे राजस्थान के नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कोई सुबह सुबह भूख लगी होगी तो किसी सरदार जी के वहां से लड्डू चुराने लगे, पकड़ लिया तो छोरों को भेजा। मैंने कहा मार मोड़ देकर पकड़ के लाओ यार, घटना में हो जाएगी अपने कम्युनिटी। थे लोग मुझसे लगा, बहुत तरीके के लोग हो, अब क्या कर लोगे आप बताओ। हर गांव में अच्छा गांव होता तो 1-2 तो मिल ही जाता। अगर हमारे समाज में एकता होती, मैं तो 2008 में आया, चलो मेरे को भूल जाओ, 8 से 26, चलो मुझे छोड़ो, उससे पहले क्या तीर मार लिया बता दो। 8 से 52 तक तीर बताओ मुझे, कम से कम सामान में तो आ रहा हूँ आपको। जो वोट दे रहा है वो भी मेरा, नहीं दे रहा वो भी मेरा, जो मुझे गाड़ियां दे रहे वो भी मेरे, जो दूसरे समाज है उनको भी तकलीफ पड़ती है। कोई भी धमकी देता है, सबसे पहले बयान किसका आता है? हनुमान बेनीवाल का, कि भैया ठीक करो व्यवस्था। तो मैं तो सबके लिए लड़ रहा हूँ और सबके लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए आप इतना प्यार करते हो। कौन इंतजार करता है? नागौर के लोग इंतजार करते भी नहीं। आपने इंतजार किया हमेशा, रात को 2 बजे भी इंतजार किया और धीरे धीरे शेखावाटी अंचल, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जब मैं हुकार रैलियां करता था उस वक्त मुझे याद है मेरा जुनून था। मैंने कहा अपन तो वैसे ही खराब तो हो गए, तो अपने अपने लोगों के लिए इतने खराब हो जाओ कि इनको कुछ फायदा मिल जाए। तो मैंने मुद्दे उठाए, किसान कर्ज माफी, कोई मुद्दा उठा नहीं सकता, टोल फ्री करो, बिजली फ्री करो, काई का आंदोलन बिजली मुक्त करो। और ऐसी रैलियां करी मैंने। और सीकर के अंदर जब मैं रैलियां कर रहा था, अपने जिले का थोड़ा सा सीकर झुंझुनू में शेखावाटी अंचल की राजनीति थोड़ी अलग है। वैसे जहां मैं खड़ा हूँ तो शेखावाटी अंचल का इलाका है, आपके रिश्तेदार हैं, टोटल रिश्तेदार है, लेकिन राजनीति के अंदर थोड़ा सा अलग मिजाज है। तो मुझे लोग कहते थे कि आप यहाँ तो टाइम पे जाते नहीं, वहाँ सीकर में ऐसा मत करना कि थोड़े लेट हो गए तो कोई मिलेगा ही नहीं। मैं कहा ठीक है भैया, सीकर, क्योंकि सीकर झुंझुनू के लड़के यूनिवर्सिटी टाइम मेरे सब ज्यादा 7 शेखावाटी के बच्चे थे, मैं तो जानता था उनको। तो मैं टाइम देता 7 बजे का, मैं फिर 9 बज जाती, तो मुझे रहना दो, फिर आप नहीं आओ। बोले नहीं आओ, फिर 9 बजे, 11 बजे आ जाओ, चाहे रात की 3 बजे। अब होता रात को 3-3 बजे महिलाएं और सीकर के लोगों ने मेरा इंतजार किया। और महिलाएं और बुजुर्ग एक ही बात कहते थे कि हनुमान तेरे पे भरोसा करें, धोखा मत कर दिए समाज के साथ। ये उन्होंने कहा, मैंने धोखा नहीं किया, देख लो। हाँ, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक एमपी, एक विधानसभा में विधायक नहीं, चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, ऐसे तमाम मामले जिसमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसको भी मैं जिंदा करता हूं, आखिरी लड़ाई लड़ता हूं, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ता, उसका परिणाम तक उसको लेके जाता हूं। ये मेरी लड़ाइयों का ही परिणाम है। क्या आपने जगह जगह देखा होगा कि कितनी जागृति आ गई। कहाँ नेता मिलते थे, कहाँ नेता आपको बराबर बिठाते थे। हमारे नागौर के अंदर तो जिस तरह जिनकी राजनीति चलती थी, लोग हाथ जोड़ के किस तरह कागज लेके खड़े रहते थे, कहाँ बराबरी का सर्किट। उसका 1 नंबर कमरा जिससे राजस्थान चलता था, उस कमरे के अंदर जब मैं विधायक बना तो मैंने 3-4 कमरे परमानेंट खुला कर उन पर कब्जा कर लिया। मैंने कहा यहाँ सब लोग आएंगे, खाना सबका यहीं बनेगा। 1.5-2 लाख का बिल जरूर आया था, लेकिन सिगरेट और बीड़ी जो पीते थे सोफे पे रगड़ते थे। क्या भाई मजा आया, माए बढ़ गया राज को। तो मैंने राज के अंदर डाल दिया, राज के अंदर उनको डाल दिया, उनको मजबूत किया। ट्यूबवेल चलाए, इलीगल माइनिंग किस बात की, करो खेत में भाई, खेत तुम्हारा, पत्थर तुम्हारा, सोना चांदी तांबा तेल ले लो सरकार। अरे पत्थर रेत बजरी चाइना के लिए तो हमारे लिए छोड़ दो, हमारी खातेदारी है। ये मैंने चलाया
और खियूचर ही नहीं, खियूचर के नजदीक लगते लोहावट, ओसियां, फलोदी, लूणी, गोपालगढ़, बिलाड़ा और आसपास के तमाम और बाड़मेर तक। आप तो देखते थे जब आरएलपी का गठन हुआ तो बाड़मेर के अंदर छोटे बच्चे, जो आज नागौर के अंदर जितने छोटे बच्चे प्यार करते हैं, बाड़मेर के बच्चे आरएलपी का झंडा लेके रेत में चलते थे, आरएलपी जिंदाबाद। 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के, कौन सिखाता उनको? तेजाजी महाराज की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था। और तेजाजी महाराज की कृपा ही है कि बहुत से बड़े बड़े लोगों की खाली उनके पास पैसा बचा है, उनके यहाँ कुछ भी नहीं बचा पैसे के अलावा। ये आप देख रहे हो, ये तेजाजी महाराज की कृपा, हनुमान लड़ता रहेगा, एक लड़ाई बंद होगी दूसरी चालू हो जाएगी। किसान बिल में जीते, सेना आ गई, सेना को ठेके पे दे दिया। मैंने कितना कहा कि सेना को जो ठेके पे दिया है इसको खत्म कराएंगे अग्निवीर को। ये छोटी चुनौती नहीं है। और आप देखिए अग्निवीर के लिए अभी लोकसभा चली, कांग्रेस सारे दल हम रहते हैं, नारे लगाते हैं, मोदी सरकार तानाशाही करती हो, लेकिन अग्निवीर को कोई दल याद नहीं करता। किसी दल के नेता को आप अग्निवीर के खिलाफ बोलते हो नहीं देखो, कह रहे यार क्या फायदा, होगा नहीं कुछ। वो इसलिए फायदा नहीं कि उनके समाज के बच्चे नहीं है सेना के अंदर। और मुझे तकलीफ इसलिए है कि मेरे समाज के साथ साथ जाट, यादव, गुजर, मीणा, हमारे दूसरी जातियों के बच्चे सेना के अंदर बॉर्डर पर किससे लड़ते हैं। मैं तो डिफेंस कमेटी के अंदर था, देखा था मैंने किसकी नाथुला बॉर्डर देख लो, ले लद्दाख के इलाके, किस तरह किन हालात में हमारे लोग, यहाँ आपका जहाँ बीएसएफ रहती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर दूसरे जो है, किन हालात में आर्मी लड़ती है। लोगों के वहाँ 20-20 हजार फुट ऊंचा जिस तरह आर्मी के लोग रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है आप बताओ। किस तरह वो देश की सेवा के लिए जान हथेली पे लेकर लड़ते हैं। उसको ठेके पे इसलिए दे दिया, किसान आंदोलन में हार हो गई। मोदी को लगा कि यार किसानों को तो मैं जीता नहीं, कम से कम कुछ तो तंग करूं वापस, और बोलने वाला है नहीं इस देश के अंदर। अगर 15 दिन सारा विपक्ष एक हो जाए, ये कह दे कि अग्निवीर वापस होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन एक अकेला लड़ रहा है। जोधपुर में रैली करी थी 2 लाख लोगों की, याद है आप लोगों को जोधपुर की रैली, जब पहली मीटिंग कुचामन में करी थी, क्योंकि आप पे बहुत डिफेंस का यहाँ पे जुनून था, बहुत में एकेडमी चलती थी। लेकिन बच्चे बताओ क्या कहने लगे कि साहब अभी होगा नहीं, धैर्य नहीं लोगों के पास। इसलिए तो 150 साल लगे थे। अंग्रेज आए थे व्यापार करने और देखा कि यहाँ ठीक है मामला, 150 साल कर गए राज। 200-500 लोग आए थे। और जब पहले दिल्ली पर राज करने के लिए बाहर से लोग आए थे, मुगल तो बहुत बाद में, उनसे पहले जो अलग अलग सल्तनत आई, 500-700 आएंगे, कर गए राज। ये तो धड़ों में बंटा हुआ, गुटों में बंटा हुआ, जातियों में बंटा हुआ, अलग अलग कबीलों में बंटा हुआ देश था। तो देश की हिस्ट्री आप देखो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। राज कितने कुछ कर गए होंगे, लेकिन हम अभी भी एक है। और आपको एक बात बताऊं, जिस जगह मेरा मकान है दिल्ली के अंदर, नॉर्थ एवेन्यू 33 नंबर है, उस मकान की हिस्ट्री कल परसों कोई आदमी आया बता रहा था कि हनुमान जी जहां आप बैठे हो, यहाँ अंग्रेजों ने, जाटों का झगड़ा हुआ अंग्रेजों से, ये जाटों का गांव था और 40-50 जाटों ने सादत दी, अंग्रेजों ने मारा, उन्होंने गांव खाली नहीं किया और लड़ते रहे जहां आप लोग बैठे। दिल्ली तो जाटों की थी। अब लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता तो कुछ जाने खा पी के सो जाते, हमको क्या पता। और हिस्ट्री लिखने वाले कौन लिख गए, किसको पता। जो लिख दिया ठीक है, बना दो मेरी सरकार, आधा इतिहास बदल दूंगा 15 मिनट के अंदर, लिख के जारी करो, और कहते हैं उधर का आदेश जारी करो। ये तो हिस्ट्री होती है, किसने लिखी भाई, किसने किया। हम गए थे पता लगा। आप देखिए साउथ के अंदर हम जाते हैं, वो कहते हैं जाट, हाँ वो लंबे चौड़े होते हैं, बहुत तड़ाके होते हैं और क्या लड़ते हैं, वो बड़े वीर होते हैं। तो ये बात जब कहते हैं सीना चौड़ा हो जाता है। और हमारे यहाँ जाट देवताओं को देखो तो क्या स्थिति हो जाती है, कहाँ तो उनको देखो और इनको देखो, किस तरह सरेंडर हो गए सारे स्टेट में। देखो भजन लाल जी के शरणम गच्छा में, मोदी जी, अमित शाह तक तो नंबर ही नहीं, अमित शाह तो जानते भी नहीं ना, वहां तो कैबिनेट मंत्री बैठ नहीं सकते भाई उनके बराबर, वो अलग इसीलिए राज करेंगे। खूब थाने में 25-30 सिपाही और थानेदार होते हैं, लेकिन थाने पे कोई नहीं जाता है क्या। थाने में जाने पहले सांस फूलती है कि वार्ता जल्दी कर लो, थाना आ गया, गोली चलेगी, फेंकेंगे आंसू की गोली। खोप उनका खोप है। इस कौम के साथ साथ 36 कौम की बात कर रहा है, और काजल की कोठी में रहते हुए जिसमें उंगली नहीं उठी, कोई नहीं कह सकता
कि हनुमान बेनीवाल को 100 रुपए में चंदे के या वो दे के आया था। बता दो मुझे, कुछ देखो हिसाब किताब खराब होगा, बता दो। ये लड़ाई होती है, ये संघर्ष होता है। मेरे साथ वो भी बैठते हैं जो चोरी करते हैं, वो भी लोकसभा में बैठते हैं। अब हमें तो दुख होता है, अरे काहे की लोकसभा है, नाटक नौटंकी भी लोकसभा में, फिल्मी एक्टर भी जो नाचते कूदते हैं वो भी लोकसभा में, कोई कहीं जा रहा है रंगमंच में या विधानसभा में। देख लो जो पुराने लोग पता नहीं क्या क्या थे, फिर कोई मेरे मुंह से निकल जाएगा। पुराने पता लगे 25 साल पहले क्या करता था, बोलता 25 साल पहले रामलीला में रोल करता था, विधायक बन गया नहीं था। कई आंखों में काजल निकालते। मैंने एक नेता को पकड़ लिया, अपने ही समाज का था। अब मैं क्या करूं, नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा बार बार क्यों जा रहा है। मैं पीछे गया, मैं क्यों क्या कर रहे हो, बोले काजल काटी थी काट लो। मैं काट लो, आंखें ठंडी रहे कि आंखें ठंडी नहीं। हाँ दूसरे की बात नहीं, ये सही बात है। और देखिए अब तुम्हें इस दौर से गुजरना हो सब। मैं काजल में बुराई नहीं मानता। काजल हो सकता है बच्चे थे जब अपने तीसरी चौथी पांचवी में काजल का टीका लगा देते थे माँ कि भाई नजर नहीं लगे, महिलाएं निकालती काजल। लेकिन आप बुराई है, माताएं मैंने बुरा मान जाएगी। आज भी काजल कम निकालते, लेकिन मैं 2 3 5 लोगों को जानता हूँ वो काजल भी निकालते हैं, और मुझे तो लगता है वो महिलाओं के कपड़े भी पहनते होंगे। तो क्या पता जो काजल निकालते हो तो कह रहे मेरे को अच्छा लगता है। कई लड़के नहीं होते जो लड़कियों के कपड़े पहन के नाचते ना भाई, कार्यक्रम में नाच होता है। अब ये तो भैया मॉडर्न जमाना है, ये तो अच्छा रहा मैं आ गया यहाँ पे, नहीं तो पता नहीं कौन कौन नेता बन जाते आपके, ऐसे सांसद बनते ले जाते नाम। लेकिन मैंने कभी किसी पर व्यक्तिगत देखे हमला नहीं किया। तो मुझे लगता है कि बहुत पीड़ित प्रताड़ित लोग, और तब मैं उनके बीच आता हूँ। मेरा किसी व्यक्तिगत भेदभाव भी नहीं। ज्योति बिरला को नहीं लाया नौ के अंदर, आप लोग उस समय नहीं जानते थे, आप नहीं जानते थे नौ में मैं और ऊपर राम डूडी इसलिए लाए। मैंने कहा रिकपाल अंदर से पीकर खड़ा हूँ नागौर का, और वसुंधरा से मुझे लड़ना था, बीजेपी को हराना था। मैंने कहा ये ले आओ, ये ठीक काम करे। उसके बाद नहीं बैठा मामला, नहीं बैठा तो मेरी जिद मैंने करी। मैंने कहा नहीं होगा, मेरे लिए लड़ा, हारी। 19 में इधर अलायंस हुआ, हारी। उधर हो गई, मैं इधर गया, हारी। फिर एमएलए में आई, मैंने सेट किया, हारी। 1 2 3 4। अब कह रहे पूरे जीवन उसका ही पीछा करूंगा क्या, मेरे कितने नेता कह रहे हनुमान जी को देख लो, कहां से देख लो, पता नहीं कितने लोग देखते रहे, देखा तो नहीं क्या, मैं तो वही घूम रहा हूँ। अब नहीं देख सकता। अब तो नौजवानों ने समझ लिया कि इनकी मजबूती आवश्यक है। और मैंने पार्टी नहीं बदली, लोग कहते हैं पार्टी बदली, पार्टी नहीं बदली, पार्टी तो मेरी है। चिन्ह बोतल पे ही वोट डाला था। पिछली बार मेरी बोतल चुरा ली थी, तब टाइल का चिन्ह लाया, लोगों ने टाइल पर भी वोट दिया। बोतल कैसे चुराई आपको पता है? एक पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट में मान्यता प्राप्त करने के लिए 6 विधायक, 6% वोट, या 1/25 में एमपी, एमएलए में 3 बढ़ गए थे। हमें पता था नहीं, और हमें जो पता चला उससे पहले ज्योति जी और इन्होंने मिलकर बोतल के मेरे ही नाम का कैंडिडेट खड़ा करते हनुमान मिलने वाला, बोतल का चिन्ह ले आए, लाके बोतल समा टायर पे वोट दिया आपने। लेकिन जैसे ही टायर पे वोट देकर एमपी बनाया, बोतल मेरी सुरक्षित हो गई। और 5 साल के लिए पंचायत चुनाव लड़ाई। राजस्थान में पहली पार्टी है जिसे सिंपल पे चुनाव लड़ाए, 5 प्रधान और 1 बड़ा म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन। उसके बाद बोतल अब एमपी बना, अब उनकी सुरक्षित हो गई। यहाँ तो राजस्थान में तो ये लड़ाई थी कि तीसरी पार्टी बनके, और वो कितने दिन रहती है, पहले ही लड़ाई थी। ये लड़ाई तो मैं जीत गया। 18 से 29 11 साल दे जाएगी पार्टी। 11 साल बाद हो सकता नहीं है, लेकिन 66 साल बाद एक किसान के बेटे ने, जिसकी सोच देखो, वो कहता था कि बिजली फ्री करो, टोल मुक्त करो राजस्थान का। किस चीज का टोल लेते हो? कर्जा माफ करो किसान का भी कर्जा माफ होना है। धना सेठ का 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है, तो तमाम किसान का एक बार कर्जा माफ करो, जिसे चौधरी देवीलाल ने 90 के दौर के अंदर कर्जा माफ किया। ये सोच है मेरी, इसलिए मैं रातों को भटक रहा हूँ। मुझे कहा आवश्यकता रात को भटकना, मैं तो 6 बजे बंद करूँ नंबर। मेरे नंबर से मैं इतना परेशान हूँ, सबके फोन उठा नहीं पाता, सबों फोन आ रहे हैं। इतने व्हाट्सएप आ गए कि व्हाट्सएप बंद हो गया, चालू नहीं हो रहा मेरे से। अब करो चलो मनोज बैठ के सारे मेरे साथ रिपोर्ट हो गई। व्हाट्सएप वाले परेशान है कि अगर इसका व्हाट्सएप चलता रहा तो व्हाट्सएप भी बंद नहीं हो जाए वर्ल्ड के अंदर। ऐसा थोड़ी होता है, घंटे एक शहर में 50 फोन पर। तो वो बच्चों का प्यार है, और इतना प्यार है कि 19 में जब मैं एमपी बन के गया था
तो लड़कों ने इतने फोन किए अमित शाह के घर पे और बीजेपी कार्यालय में, हर फोन पे हनुमान जी को मंत्री बनाओ, हनुमान जी को मंत्री बनाओ। अमित शाह का कॉल आया, ये क्या फोन करवा रहे हो? मैंने कहा मैंने क्या करवाया फोन, इतने लड़के फोन करे। कहा कोई बनता भी था तो नहीं बनने दिया आपने। तो अपने लोगों को तो कोई छुनों को पता थोड़ी सही गलत क्या, बस अपने को तो काम करना है, काम करना है। और मैं रेडी हूँ, चिंता नहीं करूँ। ये तो मंत्री का शौक नहीं मुझे, ये तो शौक था 2003 में पूरा कर लेता मैं। मैंने तो तमाम जो बड़े नेता थे, और वसुंधरा जी कहती थी, वसुंधरा ने खुद जब 2002 के अंदर हम साथ थे तो एक जगह मैंने नारे लगवाए। मैंने कहा छोड़ो नारे लगाओ, वसुंधरा चौधरी तो ऐसे मैं तो देख के चौधरी का नारा मत दो। मैंने कहा हम तो चौधरी के नारे के साथ घूम रहे हैं, मुझे फालतू वो दिमाग में तक ना कोई बात। और उसी वसुंधरा से मैंने ये कहलाया मैं जाटकी हूँ, मैं जाटकी मुझे तो घूम रही कैसे। सरपंचों को फोन करिए, आपके कोई कार्यक्रम है सरपंच साहब, मैं आ जाऊंगी, खाली होगी। मोदी बोला हु इज तेजस जी, करनाल के अंदर मंदिर पूरा बना नहीं है, उस मंदिर में नाकर हलवाइएगा इधर आ जाए। तो जिससे मैं लड़ा हूं, लड़ाई मैंने पूरी लड़ी, और लड़ने से समाज का फायदा हुआ। समाज का फायदा ऐसे हुआ, चाहे सियार चौधरी बने, चाहे धनखड़ साहब बने, चाहे सतीश मोनिया बने, चाहे टोडा सराई बने, आपका तो फायदा ही है। वो तो बेचारे आगे बढ़ ही रहे हैं, नुकसान तो मेरा हो रहा है। और कोई मुझे गाड़ी देके भी आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। उसके बच्चे तो दुआएं देंगे कि पापा हिस्ट्री हमें पता है, भाई हनुमान अंकल को देखे अपन पहुंचे तो करी मैं तो मदद यार 2 बार पार्टी को लुटा दिया मैंने। 18-23 मैं किसी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जिनके साथ मैं लड़ा हूँ, जिनको जानता हूँ, अगर वो कोई लड़ाई की बात करे, बार बार जो भाग जाते हैं, बार बार जो कायर होते हैं। देखो मर्द का पता लगता है जंग के अंदर और घोड़े का रेस के अंदर। मेरे से कोई नहीं लड़ सकता, वो कुछ सोचे ही नहीं। कहां से लड़ेंगे मैं जो रोज पार्टियां बदलते 6-6 महीने के अंदर, जिनका खुद का कोई हिस्ट्री नहीं, इतिहास नहीं। हनुमान जी के कहा हनुमान जी कब आए थे, कब थे, पता है क्या आपको? अरे मैं तो ऐसे ही नागौर की तरफ आ गया, अगर चोमू आमेर फुलेरा लड़ लेता 98 के अंदर तो जयपुर का सबसे बड़ा नेता होता वहीं पे बीजेपी का। पिताजी यहाँ जीते, मैं वहां से होता। मैंने कहा नहीं नागौर जाऊंगा। फादर को चुनाव लड़ाया, फादर की डेथ हो गई। मैंने कहा 2 नहीं लेंगे, 1 ही टिकट लेंगे। उस वक्त टिकट बांटने वाले हम थे, झाड़ तो थे ही नहीं बीजेपी के अंदर 98 के दौर के अंदर। कहा दोनों लड़ लो, आप लड़ लो, ये लड़ लेंगे। मैंने कहा नहीं फादर लड़ेंगे और उसके बाद मैं लड़ूंगा। मेरा भाग्य ये चारा था। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान में घूमा मैं, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था। और घूमने के बाद क्या हुआ, इन्हीं जाट समाज के जो ठेकेदार थे, ये मेरा टिकट कटवा के और दूसरा एडजस्टमेंट करके आ गए। 3 के अंदर भी आपको पता होनी चाहिए सारी, मैं ये नहीं कह रहा। अब वो तो ओवरेज हो गए सारे, छोड़ो उनको। जो 75, 80, 85, 90 की उम्र के लोग, उनसे मेरा क्या झगड़ा बताओ। उनके तो मुझे थोड़े दिन बाद बैठने जाना पड़ेगा, मेरा झगड़ा थोड़ा होना भाई। मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं जाऊंगा। तो लड़ाई बयान बाजा चलती रहती है। लेकिन कोई 90 साल का आदमी कहते हनुमान जी लड़ लो, कहां से लड़ लेगा? लड़ सकता है कि कोई लड़ ही नहीं सकता भाई। मेरे ऊपर तेजा जी की कृपा है, देवी सत्या, देवी आशीर्वाद सारा मुझे मिला, इसलिए भूखा प्यासा। अच्छा आप बताओ, मुझे रोटी खाता हो कितनी बार देखते हो? मैंने बहुत से नेता देखे जो 25-25, 28 बार जिम कर देंगे। थोड़ा रोटी ले आओ, हाँ ले आओ। वो क्या करते हो दिन भर कच्चर। मैं नहीं खाता, मैं अनाज का नुकसान नहीं करूंगा, आपका चिंता नहीं करूंगा। मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको कहीं ढूंढने से नहीं। और इसीलिए पूरा देश प्यार कर रहा है। वो नागौर के अंदर आप देखिए, नागौर नावा में जिधर मैं चलता हूँ ना, बच्चों का इतना मन है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी नंबर की गाड़ियां घूमती नजर आएगी आप। किस लिए? हनुमान जी मिलेंगे, फोटो खिंचाएंगे। काम नहीं, फोटो खिंचा, वो दिल्ली खींचने का, हम सब आएंगे नागौर जाएंगे। मेरा जन्म इसलिए हुआ, वीर तेजाजी महाराज तो बहुत पहले थे, 1000 साल पहले थे। नाथुराम जी रामनिवास जी मंदिर बना देते, उनको मना किया राजमाने, यहाँ तो मना नहीं किया। बात ही नहीं चली कभी जयकारा लगाया तेजाजी महाराज का। ये शुरुआत मैंने आपके मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि मिनिस्ट्री में कम से कम जयकारा लगाया। इस बात का धन्यवाद हर आदमी का बनता है। वो काम करे कि नहीं करे, छोड़ो उन बातों का। मुझे पता है कि आज इस सरकार में उनकी नहीं चल रही, मुझे पता है। लेकिन अगर मंत्री पर छोड़ दे तो फिर आप वैसे नहीं जीने दोगे। आपके तो हटको। तो घाट की राजनीति करना बड़ा टेढ़ा, मुझे उन पर तरस भी आता है। लेकिन तेजा जी का जयकारा उन्होंने मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में लगाया, वो पूरे देश को देखा। रूपाराम मुरावती ने तेजा जी महाराज के गायन किया। वो क्यों किया? रूपाराम जी के अंदर मर्दानगी है और मैं साथ बैठा था। वो गाने लगे,
तो अध्यक्ष ने कहा होगा क्या, मैंने कहा नहीं साहब गाना चल ठीक है, गाना ठीक रहेगा, यहाँ चलो। सीपी जोशी अध्यक्ष थे, मेरे ठीक था, उनको पता हनुमान जी के आगे जरूरत पड़ेगी, एमपी का चुनाव आने वाला है, अलायंस करेगी कांग्रेस, और ठीक है चलो चलो, तो गाना बजवा दिया तेजाजी महाराज का, जयकारे लगाए, लोकसभा में लगे। तो सुनिए, तेजाजी महाराज के अंदर ऐसी एक ताकत है उनके नाम के अंदर। आज राजस्थान के धौलपुर से लेके बाड़मेर, और मैंने तो उन जगहों पर लोगों को जगह दिया जहाँ दूसरे लोगों का बड़ा आतंक था, हमारे लोग नीचे बैठते थे। वहां जब मैं गया, चुनाव लड़े, ताकत दिखाई, सरेंडर कर दिया उन लोगों को कि ये ताकतवर लोग हैं। एक एक व्यक्ति को जगाया। आप राजस्थान के जाके गांव में किसानों को पूछो, चाहे मीणा समाज में, गुर्जर समाज में, हाथ दिल पे हाथ रख के बताओ साहब कौन अच्छा नेता, वो एक ही बात कहेगा कि नेता तो हनुमान बेनीवाल सबसे अच्छा है, लेकिन सरकार लोग उसको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको नहीं पता, वो खुद ही नहीं दे रहे। लेकिन उनके मन के अंदर, उनके बच्चों के मन के अंदर है कि इसकी सरकार अगर आ जाए। मैंने आपको ये भी कहा, लोग ऐसे आप सीएम बनना चाहते हो, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई टंका अगर दूल्हा आप बता देते तो मैं बाराती बन जाता, उसके बगल में बैठ जाता। मिल ही नहीं रहा, कहां से लाऊं बताओ मुझे, तो लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है सारी की सारी। ये आप लोग साथ दो। अभी ये पॉलिटिकल बात है करनी इसलिए जरूरी है, राजनीति कर रहे हैं हम लोग, और इसमें कितने ही लोग कुछ नहीं। मैंने देखा इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्रेज अगर किसी का है तो नेताओं का क्रेज है। फिल्म स्टार भी एमपी बनना चाहता है, कलेक्टर भी एमएलए बनना चाहता है, फिल्म में हीरोइनें भी, कंगना रनावत 10-15 टीम से बड़ी बैठी हुई अंदर, हमारे साथ ही है सारे, चिंता नहीं करा आपने। आप कहोगे तो कार्यक्रम करा देंगे नामा के अंदर उनका। तो हेमा मालिनी पीछे बैठते तो दौर चला गया, एक दौर बहुत बड़ा तो उनका था। कम से कम 25-30 फिल्मी एक्टर लोकसभा के अंदर, महिलाएं और पुरुष 25-30 बैठे हैं। वो क्या बनना चाहते? शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे बगल वाली सीट में देखता हूँ आप कई बार, उनको पीछे बैठते हैं। वो कह रहे यार मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं कहता मैं आपकी बहुत फिल्में देखता था। धर्मेंद्र शत्रुघ्न की फिल्म, अब धर्मेंद्र की सब ज्यादा फिल्में देखता था, और धर्मेंद्र हेमा मालिनी मुझे हराना आए थे 3 में, हरा दिया मुझे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो होना था वो लिखा हुआ था कि मेरे को इसी दौर से गुजरना है, और उसके बाद मुझे इस कौम का सम्मान देश के अंदर बढ़ाना। अब स्टेट की बात मत करना, खाली पड़े सारे हरियाणा यूपी, देखा नहीं क्या हालत क्या नेताओं की। एक इस पार्टी में घुस रहा है, शाम को 6 महीने इधर घुस रहा है, कहीं क्रॉस वोटिंग करा, कोई उसके जा रहा है, कोई रात को वहां मिल रहा है। वहां तो बहुत बुरे हालात हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर जो 30-40 बच्चे हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत को भूल गए हरियाणा के सारे समाज के किसानों के नेता, कभी नाम नहीं लेते। और जिन लड़कों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया, एक की भी जमानत नहीं करा पाया, वो भी लड़ाई मुझे ही लड़नी पड़ेगी, आप चिंता नहीं करें, वो वक्त भी आएगा। आरक्षण भी दिलाऊंगा हरियाणा के हमारे जाट समाज के नौजवानों को, परिवारों को, और उन बच्चों के साथ न्याय भी कराएंगे। वो समय भी आएगा, चक्कर है समय का, चलता रहेगा। क्योंकि इधर समय आता था, इधर कोई लड़ाई और आ जाती तो इधर कूदना पड़ता, तो समय तो लिमिटेड है। आज का दिन है, आप बताओ, अब यहाँ मुझे 5-6 बजे आना था, 7 बजे 11 बज गई, अब आगे बस घर जाके सोना ही पड़ेगा, रात में थोड़ी भागूंगा। पहले तो मैं रात को 3-4 बजे तक दौड़ता, अब सोचता हूँ यार भागने में फायदा क्या ज्यादा, 1 बजे चलो सो जाओ, दो थोड़ा यूं लगता है। प्रयास करेंगे, और नावा कुचामन के अंदर ये जागृति जो आई है आपके अंदर, एजुकेशन के अंदर और मजबूती, राजनीतिक मजबूती। जयपुर के नजदीकी इलाका है, अच्छा लगता है कि आप लोग आगे। ये नमक पूरा राजस्थान, सांबर नावा का सबसे ज्यादा नमक की सप्लाई होती है, लेकिन नमक का जो उद्योग है, या आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिला जितना फायदा दूसरे व्यापारियों को नमक का मिला था। यहाँ रोडें थी, न कुछ और था, और यहाँ तो सत्ता में मिले आपके लोग, कुछ रोडें बनी थी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो कभी सत्ता में नहीं रहा। मैंने क्यों शर्मा आप रोड देख लो, सारी 20 फीट चौड़ी रोड, मैंने सब थोड़ा 20 फीट बनवा दी, 7 मीटर सारा। और कितना लंबा क्यों सर ना, 172 किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर चौड़ा, बताओ कितना नावा से लंबा इलाका क्यों सर का। तो उसको तैयार किया दोनों के अंदर, मजबूती दिलाई, और ज्यादा मजबूत किया, इसलिए इस बार मुझे ही उन्होंने डाउन कर दिया। वो समझ नहीं पाए, उनकी गलती नहीं है। एक आदमी मुझे बोला, मैंने कहा क्यों आ रहा है आपने, रो रही थी एक महिला और आदमी आए थे, कैसा आप वहां बैठने नहीं आए थे हमारे, हम पूरे टाइम आप बात उनकी भी वैसे सुनो भाई जी, आदमी को और काम क्या पड़ता। तो मैंने कहा मैं फंसा हुआ था, ये था कि बार बार आपको वोट दिए, एक बार मैंने सोचा कि आपके साथ रहता इसको ही दे दो, तो 70 वोट, वो महिला बोली 70 वोट मैंने खुद मांग के आपके खराब किया था, तो 20,000 अपने वोट चले गए। और दूसरे तो तैयार ही रहते हैं,
फिर भी दूसरी जातियों ने 37-38 हजार वोट मुझे दिए। 60,000 के ऊपर क्यों सारे दूसरों के हैं। ऐसा नहीं दूसरी जातियां वोट नहीं दे रही। अगर दूसरी जातियां वोट नहीं देती तो लोकसभा केंद्र में हार जाता। अपने वाले तो 40-45% चले गए थे। आपके नामों में गए कि नहीं गए? 40%। मनोज कितने % गए भाई? लगभग 50, आधा 40 मान ले, 60 मुझे मान ले, 40 चले गए। चलो मकड़ा में आधे, भीलवाड़ा में 35, उधर 65 मेरी तरफ, परबतसर के अंदर देखे 70 मेरी तरफ। मैं तो एक चीज का आंकड़ा 30 गए उधर, खींवसर में 80 मेरी तरफ, 20 उधर गए, नागौर में 40 उधर, 60 मेरी तरफ गए, जाइल में 45 उधर, 55। तो समाज का 35-40% वोट चला गया। लेकिन मुसलमान, एससी का वोट, दूसरी हर जाति का वोट मिला और इस समय जीत गए। तो जीत बड़ी जीत नहीं है 40,000 की। क्या जीत है आप बताओ? कई लोग कितने वोट से जीते। काम करने वाला आदमी हवा के अंदर चला गया। लोगों ने कहा ज्योति मंत्री बनेगी। जितने भी हमारे समाज के पैसे वाले थे, रोडों के ठेकेदार थे, मेरे से नाराज है सब रोड के ठेकेदार। मैंने पूछा मेरे से नाराज क्यों हो? कि हम नाराज इसलिए कि आप पैसे नहीं खा रहे हो हमसे, पैसे लो आप हमसे, हम इससे राजी। मंत्री जी को, विधायकों को जहां भी दे देते हैं और रोड कैसी बने कौन चेक कर रहा है। अब मेरी आदत है, पब्लिक मुझे कहती साहब सड़क ठीक नहीं बनी, रोको गाड़ी, हेलो चेकिंग भेजो। 9-10 बार रोड चेकिंग कराता हूँ, ठेकेदार ढीला हो जाता है। तो उनको ये नाराज कि यार ये रात मार देगा, हमें तो यहाँ पैसे कमाना इनके लिए। अब मैं आपका ध्यान रखूं ठेकेदारों का? चलो आप ही तय कर लो कि मुझे किसका ध्यान रखना। भाई ठेका बाहर जाके ले लेना, तुझे चोरी कर लेते तो अजमेर चला जाए, भीलवाड़ा चला जाए, नागौर में करेगा तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं कमीशन थोड़ी लेता हूँ। वो नेता ठेकेदारों का ध्यान रखेंगे जो उनसे कमीशन लेते हैं। 19-20 सब ठेकेदार अपने हिसाब से चलता है। सिस्टम के अंदर भी 2 पैसा वैसे आदमी कमा लेता अगर नेक दिल से चले। लेकिन पूरा आप सड़कें ऐसी बनाते हो। एक परबतसर दरुंदा की जो रोड थी वो 6 महीने में बह गई पानी के अंदर। अखबार में छपा रोड खेत में मिली, पानी बह के चली गई। मैंने शिकायतें करी, मैं उनकी रड़क निकाल देता ठेकेदारों की। लेकिन हमारे विधायक फिर 2, 3, 4 जो कांग्रेस पार्टी के थे उस समय, उन्होंने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं किया, भगवान जाने। वो जांच वहीं रह गई। तो मैं तो सरकार आ नहीं रही, मैं क्या करूं? मेरा तो कभी कभी अच्छी बॉल आती है, छक्का मार देता हूं, फिर आउट हो जाता हूं, उधर जाके बैठ जाता हूं। लेकिन रहता हूं मैदान के आसपास, घूमता रहता हूं। अभी भी लोग अरे पूरा नहीं मरा, अभी भी पूरा नहीं मरा, पूरा मरूंगा मैं, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो और आप साथ रहोगे। क्योंकि आपके बच्चों के फ्यूचर की अगर कोई चिंता कर रहा है, आपको कोई ताकतवर बना रहा है, आपको कोई मजबूती दे रहा है, और किसान कौम को इस राजस्थान और नागौर को देश में कोई मजबूती दे रहा है, तो नागौर का सांसद आपके सम्मान की लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ रहा है। अब आप ये मत कहना कि नागौर ही नहीं, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। कोई मुद्दा ऐसा होता है, गुजरात के अंदर अगर हमारे समाज की हत्या, बच्चे की हत्या की जाती तो लोकसभा के अंदर हनुमान मेजवाल लड़ाई लड़ेगा उन माफियाओं के खिलाफ, देश के तमाम माफिया। तो किसान कौम की तरफ सामने देख ले, पहलवान बेटियों का मामला आया, कितना बड़ा बाहुबली था वो व्यक्ति, उसके खिलाफ मोर्चा खोला और बाहर रखा उसको। उसके बेटा जरूर जीत के आ गया, लेकिन उनको बता दिया कि हम किस कौम से आते हैं और कि आपके सामने सारे नजारे थे। हम खाली बातें नहीं करते, हम ये नहीं करते कि समाज के नाम का ठेका लिया और बार बार समाज को बेचा और इधर उधर हो गए, शरणम गच्छा में हो गए, रात को जाकर पैर पकड़ लिए, दिन में कहते हम ये है, रात को ये है। ये धंधा मैं नहीं करता, वैसे होगा भी नहीं, भूल जाओ। मैं इसी तरह लड़ूंगा। पार्टी खुद की बनाई है, इससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता, इसे मुझे मैं ही निकाल सकता हूँ, मेरी दस्तखत होते हैं। तो इसलिए मैं बीजेपी से मुझे निकाला ना, तो मैं बहुत बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आरोप लगाता, अंदर लड़ता। वसुंधरा नहीं आती, राजू राठौड़ डर से आते नहीं थे कि हनुमान बैठा नहीं आएंगे। कांग्रेस वालों को मजा आता था, मेरे को चलाक बुलवाते हैं, बोलो हनुमान जी, मैं ठोकता बम फेंकता तो भाग जाती मुझे क्या करे कैसे करे, तो मैं तो लड़ता था। फिर मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा मुझे निकाल क्यों नहीं लो पार्टी से? बोले नहीं, पार्टी वाले कह रहे हनुमान जी को अगर निकालेंगे ना तो हनुमान जी को फायदा मिल जाएगा राजनीति, इसलिए इनको सस्पेंड, वो इनको अंदर ही रखो। साइड में मेरी सीट चेंज कर दी थी। तो मैंने कहा अब की बार ऐसा बम फेंकूंगा कि निकालना ही पड़ेगा। दूसरे दिन फेंका, 15 मिनट बाद निकाल दिया साहब, ये तो अति हो गई, अब छोड़ो इस बात खत्म, अरे निकालो जल्दी बात करो। मुझे निकलना ही करो, क्या तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चोरों के साथ। तो मैं चोरों के साथ निकल के आ गया बाहर। बताइए कांग्रेस का तो खाता नहीं खुल रहा था बेचारी का,
11 सीट मिली, काहे के बताओ, कईयों का बुढ़ापे सुधर गए लोगों। ये अब पता नहीं मन में उनके क्या, मुझे पसंद नहीं करते होंगे, और मैं उनकी मदद करा, लेकिन वो मेरी मदद यहाँ नहीं करी। उनके सारे लोग ज्योति दीदी उधर थे, नहीं हरा पाए मुझे। फिर मैं जीत गया, 6 चुनाव में जीत गया, एक मेरा भाई जीत गया 7, और खुद की पार्टी बना के लड़े लोग रहे गठबंधन। तो 13 में क्या गठबंधन था क्या? 13 में जमानत जब्त कराई मैंने दोनों पार्टियों, 13 के अंदर दोनों पार्टियों की जमानत जब्त, 3 के अंदर कांग्रेस 3rd नंबर, बीजेपी के उम्मीदवार से 2.5 से हार गया था। 18 का चुनाव था, उसके अंदर मेरी पार्टी से मैं जीता, बीजेपी की जमानत जब्त, 23 में कांग्रेस की जमानत जब्त, 24 में कांग्रेस की जमानत जब्त। देखिए दोनों पार्टियों की बहुत जमानतें जब्त हुई, ये तो मेरी जीत थी। मैंने कहा मैं अलायंस के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो वैसे ही लड़ूंगा जैसा लड़ना। कांग्रेस अपनी राजनीति करे, मैं मेरी राजनीति करूंगा। मैं किसी नेता को फोन करके नहीं कहूंगा कि आप ये कैंडिडेट कर दो, वो करो, तुम्हारी मर्जी है वो करो, मैं मेरी मर्जी है वो करूंगा। अगर मैं एडजस्टमेंट ही मुझे करना है तो फिर मैं प्रधानमंत्री के साथ जाकर के एनडीए ज्वाइन करूं और परसों मैं शपथ लूं और 3 दिन बाद आऊं मंत्री बनकर। मुझे कौन रोक रहा है? मुझे मन नहीं मेरा, आप ये मत सोचना। लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, और जिस दिन मैंने सत्ता से हाथ मिला लिया, इधर उधर घूम रहे, उनकी क्या स्थिति होगी बेचारों की बताओ, तो कुछ भी नहीं जानते। जब मैं बिना सत्ता ही उनको परेशान कर रहा हूं, सत्ता के अंदर आ गया फिर कहां भागेंगे, जगह नहीं मिलेगी भागने की। लोग क्या जानते हैं? नहीं है क्या? कोई मेरे पिताजी की तरफ उंगली भी उठाता है तो मुझे तकलीफ होती है। अरे लोगों के साथ क्या क्या हो गया, कर लिया क्या लोगों ने? क्या हमारे अच्छे दिन आएंगे? कब आएंगे अच्छे दिन? उसके बाद तो बैठना ही जाना पड़ेगा लास्ट में ना। ये देख लिया हमने सारा सिस्टम, और कुछ होने वाला नहीं। इसलिए सब लोग, भाई मनोज, तुम सबको मैं कहता हूँ, नौजवान जितने भी हो, अपना टाइम मत खराब करो, और ये जवानी भी फिर चली जाएगी। ये इतनी होती है अभी, मैं तो देखो अपने आप को फिर भी फिट कर अभी जोश रखो, कूद पड़ो, जो भी चुनाव आए सामने लड़ लो। अब ये नहीं लड़ोगे तो कौन मानेगा? मैंने वो सुंदर लड़ाई, लोग कह रहे हनुमान जी पागल हो गए, और तो पागल हो गया, ये मैडम के खिलाफ बोल और खत्म हो गया। हुआ तो नहीं मैं खत्म, वही खत्म हो गया जिनके खिलाफ लड़ा था। तो लड़ना तो पड़ेगा किसी को। अगर भगत सिंह जी नहीं लड़ते तो देश आजाद कैसे होता? उनके जैसे कितने नौजवानों ने बलिदान दिया कि अपने ऐसी सांस थोड़ी ले रहे हैं। ये लड़ाई का परिणाम था, सादत थी, और हनुमान बेनीवाल की सादत का परिणाम मेरी राजनीतिक सादत है कि मोदी की मिनिस्ट्री ठुकाई। मेरे पिताजी मंत्री नहीं रहे कभी सरकार, उनकी बहुत इच्छा थी, वो नहीं रहे, मैं नहीं रहा, मेरा भाई चला गया, मुझे ये भी एमएलए था, उसने चांस आया कि मैं 100 गहलोत से दोनों को भेज के मंत्री बनवा लेता। मैं एमपी था, सरकार गिर रही थी मंडी की, पता है वो गहलोत की सरकार, मैं गिराने में था। मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर वालों के साथ हूँ, मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, गहलोत के खिलाफ रहूंगा। मैं जिसके साथ रहता हूँ पूरा रहता हूँ, और खिलाफ रहता हूँ उसके भी पूरा रहता हूँ। बीच का काम हमने कभी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि साहब झंडी लगा ली किसी की, दिन में वोट मांग रहे किसी के, रात को मांग रहे किसी की, ये धंधा मैंने नहीं किया, और इसीलिए आप लोग मेरे साथ। और मेरे घर पे जो आ गया उसकी मदद भी करी। कितना ही बड़ा दुश्मन होगा, अगर लगा कि ये दुश्मन उससे भी बड़ा समाज का बहुत बड़ा घातक नुकसान कर सकता है, तो मैंने आंखें बंद कर ली। नागौर की सीट आप देख लो, जो अभी उम्मीदवार जीते उन्होंने तो मुझे 302 के अंदर बंद कराया था। याद है आपको 2001, 2 में, 3 में मंत्री कौन थे? किनकी सरकार थी? 98 कांग्रेस की सरकार थी। मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि मैंने कहा मेरी चुप्पी से कौन का नुकसान नहीं होगा। मैं चुप हो गया और ऐसे आदमी को जीतन दिया जो कभी हमारा नहीं रहा। ये आप लोगों की चिंता करिए। आपके लिए जहर के घूंट भी पीने पड़ते हैं, पीते हैं जहर के घूंट। फिर लोग कहते हैं क्यों खराब हो रहे हो, वोट तो कोई देता नहीं। बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन फिर ये आवाज आती है, हनुमान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। डीजे बनाए नए गाने बजते हैं, बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ लड़ो यार, अब खराब तो वैसे ही हो गए, एक लड़ाई और लड़ लो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 28 की लड़ाई आखिरी लड़ाई है मेरी आरएलपी पार्टी और दूसरे बैनर के साथ। हो सकता है आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन 28 में अगर राजस्थान के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे विचार करना पड़ेगा कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि मेरी उम्र 300 साल नहीं है, या तो मेरी उम्र 300 साल करवा दो किसी मैं नहीं लड़ूंगा, 60-70 साल और लड़ लूंगा। मैंने क्या लड़ाई किसको कहते हो? बंदूक से लड़ना नहीं है। वोट अपने लोगों को अगर वोट के लिए आप तैयार नहीं कर पाओगे, सबसे ज्यादा काम करके भी अपनी विचारधारा वो सारी होती है। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग वो समय आ गया कि आप ताकत बनाओ, सत्ता के अंदर कब्जा करो। पिछली बार कांग्रेस ये चाह रही थी कि अलायंस करो मेरे का, लेकिन मैंने पहले वचन दिया कि कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा।
अगर मैं कांग्रेस से अलाइंस कर लेता तो अभी कांग्रेस की सीट होती 130 राजस्थान में, मैं सत्ता के अंदर होता, योग नहीं था। पहले कह दिया 28 का जो चुनाव है उसमें आपको मजबूती दिखानी है। ये राजनीतिक बात है, उस समय स्टेट की क्या स्थितियां रहती है, देश की क्या स्थितियां रहती है, देश की जनता क्या चाहती है, राजस्थान की जनता क्या चाहती है, वही काम मैं करूंगा। कभी आपके बिना चाहे कोई काम नहीं करूंगा मैं, आप निश्चित रहें, आपको बेचने का काम नहीं करूंगा, एक आम आदमी की तरह। हाँ, ये सही बात है, लोग ये भी कहते होंगे हनुमान जी तो बच्चों को बर्थडे दिल्ली में मनाते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ। बर्थडे अच्छी बात है ना, नागौर का नाम हो रहा है, तेजा जी के देखारे लग रहे हैं, हनुमान जी के बच्चों के बर्थडे मैंने कुछ को बुलाता भी, इनके पास बहुत पैसा है, नहीं तो पार्टी क्या चला रहे, मांगा किससे पैसा, पार्टी का अकाउंट चेक कर लो। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ही मैंने बाद में देखा, मैंने कहा होता कैसा बताओ तो सही, जो पकड़े गए थे बॉन्ड सब गए। अरे मैंने कहा ये आपने साहब हम तो आए थे आपके पास लेकर, आपने कहा था मैं तो नहीं लूंगा चोरी का पैसा, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ले लेता। लोगों तो गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों से बीजेपी ने लिया, बताओ कौन याद रखता है। सुबह खाया, शाम को भूले, 3 दिन बाद अलग नाचने लग जाते, लोगों को याद ही नहीं रहता। वो याद कैसे, आपको ये याद रखना, मुझे देख देख के याद करते हो, मैं जिधर निकलूं देखो ये कितने साल से खराब है। जो लोग आगे पीछे घूमते थे हमारे, जिनको बेचारों को माइक नहीं मिलता था, पर्ची देके बुलाते, 3-3 4-4 तो मिनिस्टर रह गए सरकार का, दिल्ली में मंत्री। इतना ही सपना होता है आदमी का, सीएम नहीं बनना चाहता कोई आदमी, मंत्री बनना चाहता है। ये सीएम की सोच तो मैंने ही पैदा करी राजस्थान के अंदर कि हमारा सीएम बनाओ। इनके 50 विधायक थे, इनके 40 विधायक थे, और ये सीएम ऐसे नहीं बनोगे आप। सीएम के लिए शेड्यूल कास्ट मुस्लिम या किसी और बड़ी जाति से अलायंस करना होगा और अपने लोगों को मजबूत होना होगा, तब चीफ मिनिस्टर बनेगा आपका। और इसमें अधिकारी जो हमारे उनको भी लगना होगा, हर वर्ग लगेगा, अधिकारी लगेगा, व्यापारी लगेगा। हमारे प्रॉपर्टी डीलर थे अभी ये जो आए थे ना, सम्मान किया, राजकुमार जी बैठे नए, वैसे नहीं बढ़ाऊं दे रहा हूँ तमाम। देखिए आप ऐसा करो, उत्तर प्रदेश, बिहार और साउथ की तमाम पार्टियों को आप लेके देख लो, वहां राज्य ऐसे नहीं बने। राज्य के अंदर बनाने के लिए उस जाति का प्रत्येक व्यक्ति समर्पित होकर आगे आया, जितनी मदद की। अब मेरे ऊपर कोई लोन देता हो तो मेरे ऊपर लोन ले लूंगा, दिलवा दो मुझे, फिर मुझे किसी का देखना है, दिला दो 1000 करोड़ रुपए। तो सीएम बनने के लिए तो 1000 करोड़ रुपए चाहिए, कितने 1000 करोड़। तब अपना आप फेसबुक से अपने आप ही चलेगी बिल्कुल सारी। लोग कह साहब व्यवस्था सुधारो, कहाँ से सुधारे, या तो सांस निकले, कभी तो बिजली वाले कनेक्शन काट देते हैं, कभी कुछ तो दिया ही नहीं जा रहा। अभी मेरे लग रहा घर खाली कराने के लिए करूंगा तो नहीं मैं घर खाली, आपको ही बता लड़ूंगा, लेकिन इतना बिल निकालेगा लंबा, 3 मकान है मेरे पास, किसके लिए, आप निकालेगी सरकार, भरना पड़ेगा मुझे जितना भाई निकालेगी सरकार, तो 10 गुना 15 गुना सरकार का तंग करने का काम है। और हम प्रयास ये करेंगे, और मेरा कनेक्शन काटने की सरकार की ताकत नहीं है कि कैसे कनेक्शन काट दे। चोरी छुपे घर पे था नहीं, कोई जाके पोल से लेके भाग के कनेक्शन काट देगा, ऐसे में किसी का कटवा दूं घर बंद घर में, बंद घरों में तो चोरी भी होती है। मेरे एमएलए कोर्ट में चोरी हो गई थी, पता आपने पढ़ा था, लेकिन 24 घंटे में खुल गई। तो ताला होता है जहाँ कोई भी होता है, वहां तो कोई भी कुछ कर लेता है। और झगड़ा किससे, मुख्यमंत्री से है, थानेदार से झगड़ा नहीं किसी से। तो सीएम होता है, सीएम से तो मेरी बात, अगर हमारे जैसे आदमी के सरकारी पर वसुंधरा जी मुझे विधानसभा में बोल रही थी कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग विधानसभा में आ गए, तो मैंने कहा उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, पकड़ लो उनको, आपके पास तो सरकार है। मैंने कहा और यह आप अगर नहीं पकड़ सकती तो आप इधर आ जाओ, उस सीट में मुझे बिठा दो, अभी 3-4 मिनट में पकड़ लूंगा, पकड़ लो। इतना ही होता तो कूद पड़ता है सारे, सीएम गिरफ्तार कर लो इसको, ला के डाल देते बाहर। सीएम तो सीएम होता है भाई, छोड़ो सीएम। हमारा तो गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर, खाली हंसने से नहीं, और कितनी बड़ी आबादी, कितने बड़े लोग, और दूसरी जातियां कितना प्यार करती, शेड्यूल कास्ट, गुजर, मीणा, मुस्लिम, ये तो आपको ही मानते थे 70 साल। उनके बीच बैठता वो कहते हम तो आपको ही नेता मानते थे, लेकिन आपके नेता खुद तो ने अपना सीएम बना पाए और ने हमारी मदद करी, इसलिए हमने अपने नेता अलग अलग बना लिए सब। ये सही बात है, कितने साल तक पीछे रहेंगे आप, इसलिए उठो, अपनी ताकत को पहचानो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो, अपने आप सारा ठीक हो जाएगा। और मेरा तो संघर्ष का ही परिणाम है कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर अपने समाज के नेताओं को लोग पूछने लग गए, बेचारों को हींग लगा के नहीं पूछता था। अरे कौन पूछेगा, काजल टिमकी लगाने वालों को बताओ तो सही, ज्यादा होगी बात कुछ लंबा हो गया भाषण। नावा के अंदर सड़कों की, पानी, बिजली की जो भी व्यवस्था है,
और एमपी कोटा हमारा जब भी आएगा, अभी कोशिश मैंने की कि अब की बार एमपी कोटा नावा में खूब दिया मैंने। कितना दिया था लगभग नावा विधानसभा क्षेत्र में? 5 करोड़ में से नहीं ज्यादा, कितने थे बोर जी? 1 करोड़ के लगभग हो गया, 1 करोड़ के लगभग हो गया। तो मतलब आप बताओ सब ज्यादा कौन से इलाके का आराम है? एक बार तो नावा की पेटियां खुली थी, मुझे लग रहा है नावा अकेला ही नहीं पटकले मेरे को, लेकिन फिर बराबर काउंटर में ठीक हो गया। फिर भी 1 करोड़ रुपया 5 करोड़ में, वैसे कोई मैंने घर से छोड़ दिया सरकार का, लेकिन मैं सबका ध्यान रखता हूँ। आपके एक सरपंच का एक और मैं ये भी नहीं, कुछ रह गए सरपंच मेरे से नाराज है, इसलिए चुनाव लेट हो गए। नया कोटा आएगा उनको दे दूंगा जो रहते आ जाएगा ना, है अब नहीं देना ही प्रयास करेंगे। दूसरा मैं आपको इतना कह दूं कि भाई आप मंत्री जी के खाते मत मानना। अब जो दिल्ली से मैं काम करा रहा हूँ ना, मेरा आग्रह आपसे कि वो काम आप मंत्री जी के खाते मत मानना, क्योंकि उनसे राजस्थान नहीं है, उन्हें दिल्ली से वो कहां से करा लेंगे। कहीं आप सोचो काम तो मैं करा हूँ, विज्ञापन वो दे दे, तो फिर मैं नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बताऊंगा। क्योंकि बहुत दिल्ली से पैसा लाना बड़ा मुश्किल है भाई। एक पूरा 1500 करोड़ रुपए देंगे, 1500 करोड़ में 41 जिले हैं, 41 जिले हैं, तो 1500 करोड़ में 41 जिलों में कितना कितना आएगा बताओ। बीजेपी के कम से कम 14-15 MP है, सरकार भेजती पैसा, कितना आता बताओ बोल जी? 1500 करोड़ रुपए में 41 जिलों में, एक जिले में कितना पैसा आता है? 50 कितना 50 करोड़, 36 40 50 करोड़ मान लो, 50 करोड़ एक जिले का आता है। अब मेरे पास 2 जिले हैं, एक संसदीय क्षेत्र का आता है, 25 संसदीय क्षेत्र हो गए, उनके आगे मान लो 70 करोड़, 25 लोकसभा हो गई, 25 लोकसभा के 70 करोड़। मेरे पास आते हैं 2 जिले, और मैं घोषणा करके जा रहा हूं जिन 2 सड़कों की, उन पे 2 सड़कों पे लगेंगे 100 करोड़। 2 पैसे नावा में, ठीक है ना। अभी डीडोना बाकी है, लाड़दू बाकी है, जाइल बाकी है, मकराना बाकी है, नागौर बाकी है, उनके भी लाऊंगा इसी में। तो कहते हैं नावा में सब ज्यादा आ रहे, बस पैसे ज्यादा दिया, फिर उनका बैलेंस रखना जरूरी है। तो नावा इतना अगली बार ऐसे करें, क्योंकि नावा की सड़कें 2-3 सड़कें बहुत अति आवश्यक सड़कें, इसलिए ये सड़कें मैं आपकी इस बार निश्चित रूप से लेके आऊंगा। तो 2-4 महीने एक आध आगे पीछे हो जाए, नाराजगी के बाद एक साथ ही लिखवा दूंगा मैं सारी। एक सड़क तो हो गई आपकी जहां बहुत आवश्यक है, कुचामण सिटी से पदमपुरा, मारोड, सोलाया, मिंडा, ये 52 किलोमीटर रोड है, जिसमें करीब 60-65 करोड़ रुपए लाएंगे। बड़ी रोड इसको बनाएंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र सीधा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके घोषणा करके जा रहा हूँ कि इसको पहली लिस्ट के अंदर आ जाएगी। पहली में इसकी मनोज वाली की कोशिश करेंगे, पहली नहीं आई तो फिर 2 महीने आगे पीछे कोशिश पूरी, लेकिन दोनों सड़कें मैं आपको जल्दी चालू कर दूंगा। दूसरी रोड है चितावा से नगवाड़ा, मोतीपुरा, इंडाली, भोनी, नावा, 35 किलोमीटर, ये दोनों मिला के 100 करोड़ से ज्यादा। मैं आपको घोषणा करके जा रहा हूँ कि अब जल्दी ये आपके 100 करोड़ रुपए स्वीकृत होंगे। ये दिल्ली सरकार का पैसा होगा और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ बनाएगी, और जल्दी आपकी नावा को ये सौगात हम दिलाएंगे, ताकि नावा के अंदर सड़कों के मामले में कुछ हम आगे आ सकें। इतना मेरा आग्रह है।